रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का मुझे मुकल्लफ़ बनाया गया है वो उन्वान है रमज़ान के फ़ज़ाइल। मोहतरम हज़रात, रमज़ान बरकतों, रहमतों, सआदतों, रहमतों वाला महीना है। हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है एक रमज़ान गुज़रने के बाद वो दूसरा रमज़ान में दाखिल हो, अल्लाह की इबादत करे, तक़वे का एहतिमाम करे, नमाज़ों की पाबंदी करे, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करे, रमज़ान के रोज़े रखे, झूठ से इज्तिनाब करे, हराम से इज्तिनाब करे, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के अवामिर को बजा लाए और हमेशा के लिए सुधरने के एक इंसान, एक मुसलमान अज़्म मुसम्मम करता है। और हो भी क्यों ना, इसलिए कि ये रमज़ान उख़ुवत, भाईचारा, मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा, सदक़ा व खैरात करने वाला महीना है। हमारे दरमियान बहुत सारे अहबाब ऐसे पाए जाते हैं रमज़ान की आमद के मौके पर रमज़ान में इबादतें कर कर अल्लाह ताला को राज़ी करने की बजाय, रमज़ान का मुकम्मल सवाब समेटने की बजाय, बहुत सारे अहबाब मुसलमानों के ऐसे तबक़े पाए जाते हैं जो माह रमज़ान में दाखिल होकर भी रमज़ान के महीने को ज़ाये करते हैं। अफ़सोस का मकाम है जो शख्स रमज़ान के महीने को पाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत न करे। अफ़सोस का मकाम है जो मुसलमान रमज़ान में दाखिल हो और अपने गुनाहों की माफ़ी रब से तलब न करे। अफ़सोस का मकाम है एक मुसलमान रमज़ान को पाले और रमज़ान में जिन अवामिर का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उसको तर्क कर दे। आज भी बहुत सारे अफराद हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो रमज़ान का महीना चाहते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फ़ज़ल है, एहसान है हम मुसलमानों पर। अल्लाह ताला बस एक दिन के बाद हमें रमज़ान अता करने वाला है, और इस रमज़ान के ज़रिए से हम अपने गुनाहों की बख्शिश रब के हुजूर करवा सकते हैं। कई ऐसे लोग भी मौजूद थे इस दुनिया में, इस रमज़ान को पाने की उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की, उनका ये अज़म था, उनकी ये ख्वाहिश थी, ये उम्मीद थी कि अगर अल्लाह ताला इस दफ़ा रमज़ान हमारी ज़िंदगी में दाखिल करे तो हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। मगर अफसोस का मकाम है रमज़ान की आमद से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो ज़मीन के अंदर दफन हैं, वो अमल अब आकर नहीं कर सकते। मगर हम खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बस एक दिन के बाद हमें रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना दे रहा है। इस महीने की आमद के मौके पर
इस महीने में दाखिल होने के बाद हम इस महीने को गनीमत जानकर इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसकी जो फजीलतें कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में वारिद हुई हैं उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान को बहुत ही ज़्यादा गनीमत जानते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब रमज़ान का महीना आता तो प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वे को हासिल करने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते थे और बिस्तर पर उस वक़्त तक नहीं आते थे जब तक कि रमज़ान गुज़र नहीं जाता। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान मिल्लत, हमारी हालत क्या है मुसलमानों की। रमज़ान की आमद के मौके पर अपनी इबादत के लिए कमर कसने की बजाय मुसलमान रमज़ान की आमद के मौके पर तिजारतों को फ़रोग़ देना चाहता है, मालो दौलत हासिल करना चाहता है, बाज़ारों का रुख करता है। अरे ये महीना कारोबार का महीना नहीं है, ये महीना बाज़ारों का रुख करने का महीना नहीं है, ये महीना बाज़ारों को कुमकुमे लगाने का महीना नहीं है, ये महीना मस्जिद में आने का महीना है, अल्लाह ताला से तौबा करने का महीना है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करने का महीना है, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करने का महीना है और इसी के साथ साथ सदक़ा व खैरात करने का महीना है। अफसोस है मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर मुसलमान आज बाज़ारों की ज़ीनत बना बैठा है। हदीस में आता है, जब रमज़ान का महीना आता, इज़ा दख़ल रमज़ान यक़ूलु लि अस्हाबिही क़द जाअकुम शहरुम मुबारक कतबल्लाहु अलैकुम सियामह। जब रमज़ान आ जाता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से कहते, क़द जाअकुम शहरुम मुबारक, ऐ सहाबा रमज़ान का महीना आ चुका है। कतबल्लाहु अलैकुम सियामह, अगर रमज़ान में तिजारत को हासिल करना होता, मालो दौलत को हासिल करना होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम इस माह मुबारक में हुसूले दौलत के लिए दौड़ धूप करते। एक सहाबी का भी अमल बतला दीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में महज अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आप सहाबा से फरमाते थे, क़द जाअकुम शहरुम मुबारक, ऐ मेरे सहाबा रमज़ान का महीना आ चुका है। कतबल्लाहु अलैकुम सियामह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। अज़ीज़ान मिल्लत, रमज़ान के फ़जीलतों में से एक फ़जीलत अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। इंसान रमज़ान के महीनों में जिन आमाल के ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकता है, अल्लाह की रज़ा को पा सकता है, उसमें एक रोज़ा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर अल्लाह ताला ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इस आयत करीमा से पता चलता है अल्लाह ताला ने पहले के लोगों को भी रोज़े फ़र्ज़ किया था और इस उम्मत मुहम्मदिया पर भी अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। अज़ीज़ान मिल्लत, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही। ये रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत है। आज बहुत सारे मुसलमान एक तो रोज़ा नहीं रखते, अगर रोज़ा रख भी लेते हैं तो उनके रोज़ों में सवाब की नीयत का फ़क़दान होता है। लोगों को देख लेते हैं रोज़ा रखते हैं और लोगों को देखकर रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं।
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमाना, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस हदीस मुबारका में गौर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शर्त लगाई, ईमान के साथ सवाब की नीयत से। अगर हमारे रोज़ों में सवाब की नीयत ना हो, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, इस फजीलत से हम खारिज हो जाते हैं। अगर सवाब की नीयत है रमज़ान के रोज़ों में, ईमान है, तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह को माफ़ फरमा देता है। मोहतरम हज़रात, रमज़ान के रोज़ों का मामला बड़ा मामला है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस क़ुदसी है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्नि आदम लह इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह। अल्लाह ताला फरमाता है, आदम के हर बेटे का अमल आदम के लिए है। वो नमाज पढ़ता है, नमाज उसके लिए है। ज़कात देता है, ज़कात उसके लिए। सदका व खैरात करता है, सदका व खैरात उसके लिए। दीगर उमूर जिसको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है वो करता है, वो उसके लिए। इल्ला सियाम, सिवाय रोज़ों के। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह, इसलिए कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं देने वाला हूँ। इस हदीस मुबारका से क्या पता चलता है? रमज़ान के रोज़ों का सवाब अल्लाह ताला बेशुमार अता करता है। जिस रोज़ों का सवाब, जिस रोज़ों का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा है, तो याद रखें उस रोज़ों की कितनी बड़ी अहमियत और फजीलत होगी। ऐसे रोज़ों को बग़ैर सवाब की नीयत से रखना हकीकत में अपने आप को फजीलत से महरूम कर देने के मुतरादिफ है। इसलिए जब रमज़ान का महीना दाखिल हो जाए तो सबसे पहले रमज़ान के रोज़े रखें, सवाब की नीयत के साथ रोज़े रखने की कोशिश करें। इसी तरह रोज़ों के बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा इखलास। रोज़े के ज़रिए से एक इंसान इखलास को पा सकता है, और कोई भी इबादत, खुसूसन रमज़ान के रोज़े, बग़ैर इखलास के काबिल कबूल नहीं। अगर लोगों को दिखाने के लिए, रिया नमूद के लिए हम रोज़े रखते हैं, तो याद रखें हमारे रोज़ों जैसे अमल में इखलास नहीं पाया जाता, और इखलास ना पाए जाने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ ये अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला इखलास के न होने की बुनियाद पर ऐसे इंसान को अजर व सवाब भी अता करने वाला नहीं है। इसी तरह दूसरा फ़ायदा रोज़े का तक़वा। रमज़ान के रोज़ों का एक मकसद हुसूल तक़वा है, और तक़वा की तालीम कुरान मजीद में और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ऐ लोगो तुम अल्लाह ताला से इस्तिताअत के मुताबिक डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो जैसा अल्लाह ताला से डरने का हक़ है उस तरह अल्लाह से डरो। और एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। और रोज़ों का एक मकसद बताते हुए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ों का एक वाहिद मकसद हुसूल तक़वा है, तक़वा को हासिल करना है। इसी तरह इस इबादत का एक फ़ायदा, इस महीने में गरीबों का दर्द दिलों में पैदा होता है। एक मुसलमान जब रमज़ान का रोज़ा रखता है तो वो गर्मी की शिद्दत व हरारत को वो ये कर लेता है। रमज़ान में भूखा रहकर उसको गरीबों की फाका कशी और गरीबों की भूख का एहसास पैदा होता है,
यही वजह है रमज़ान के महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व खैरात करता है, गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करता है, माली ताउन करता है, इसलिए कि रमज़ान के रोज़े गरीबों की भूख और उनकी शिद्दत व हरारत का एहसास एक मुसलमानों के दिल में जगाती हैं। यही वजह है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में बहुत ज़्यादा माल दौलत तकसीम किया करते थे। जब रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उरूज व इर्तिक़ा को पहुँच जाती थी। इसी तरह इस इबादत का एक फ़ायदा, रमज़ान ढाल है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सियामु जुन्ना, रमज़ान ढाल है, इंसान की ख्वाहिशात के लिए ढाल है, और ख्वाहिशात के जितने रास्ते तरीक़े हैं रोज़े उसको तर्क कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए नौजवानों की जमात, शादी कर लो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है क़ुव्वत है तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, इसलिए कि निकाह ये आँखों को नीचे रखने का और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का एक बड़ा ज़रिया है। फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर निकाह करने की ताकत नहीं है अलैकुम बिस्सौम, तो तुम रोज़ा रखो, फ़इन्नहु लहू विजा, इसलिए कि ये रोज़ा ख्वाहिशात नफ्स के लिए ढाल है। रमज़ान की दूसरी फजीलत, इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, और कुरान मजीद का ताल्लुक़ रमज़ान से बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज अफसोस का मकाम है, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, मुसलमान कुरान मजीद को छोड़ दिया है। मुसलमान कुरान मजीद पढ़ना नहीं चाहता। कुरान मजीद को जुज़दान हरीर व रेशम में लपेट कर ताक़ों की जीनत बनाया जाता है। साल हा साल गुजर जाते हैं, मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ना नसीब नहीं होता। हलफ खाने की बारी आती है, कसम खाने की बारी आती है, तो ताक़ों से कुरान को उठाया जाता है, कसम खाई और खिलवाई जाती है, फिर उसको जुज़दान हरीर व रेशम में लपेट कर ताक़ों की जीनत बनाया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह की कसम, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने ताक़ों में सजा कर रखने के लिए नाजिल नहीं किया। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ बरकतों के लिए नाजिल नहीं किया। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के साथ खिलवाड़ करने के लिए नाजिल नहीं किया। जो किताब मुसलमानों के इनक़िलाब के लिए नाजिल की गई, जो किताब मुसलमानों को अमल करने के लिए नाजिल की गई, जो किताब रुश्द व हिदायत को पाने के लिए नाजिल की गई, उस किताब के साथ आज मुसलमान सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन किताब के साथ आज मुसलमानों ने नाइंसाफ़ी की है। अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। इस आयत करीमा में नुज़ूल कुरान का मकसद बतलाया गया। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया, हुदल लिन्नास, जो सारे लोगों के लिए हिदायत है। गौर कीजिएगा, जिस किताब के अंदर हिदायत लिखी जा चुकी है, जिस किताब को पढ़ने से इनक़िलाब पैदा होगा, जिस किताब को पढ़ने से उरूज और इर्तिक़ा हासिल होगा, जिस किताब को पढ़ने से अजर व सवाब मिलेगा, जिस किताब को पढ़ने से जन्नत मिलेगी, जिस किताब को पढ़ने से शिफाअत नसीब होगी, जिस किताब को पढ़ने से फजीलत हासिल होगी, आज मुसलमान उस किताब को पसे पुश्त डाल दिया है। आज मुसलमान उस किताब को पसे पुश्त डाल दिया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। ऐ लोगो, तुम कुरान को पढ़ो। यह हुक्म उम्मत मुस्लिमा के लिए है।
आज मुसलमानों का ये जहन बन चुका है कुरान सिर्फ उलमा की किताब है, कुरान की तिलावत उलमा करेंगे, हुफ़ाज़ करेंगे। याद रखें, कुरान मजीद तमाम मुसलमानों के लिए है। ये सिर्फ हाफिज़ों की किताब नहीं, ये सिर्फ आलिमों की किताब नहीं, ये किताब सारी कायनात के लिए है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो, इसलिए कि कुरान कल क़यामत के दिन क़ारी कुरान पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिश बनकर आएगा। यहाँ पर एक फजीलत अल्लाह के नबी ने यह बतलाई, कुरान पढ़ने से कल क़यामत के दिन कुरान सिफारिश करेगा। हाफिज होना लाजमी शर्त नहीं, बस कुरान का पढ़ना लाजमी शर्त है। इसका मतलब ये है अगर कोई गैर हाफिज है, हाफिज नहीं है, वो कुरान मजीद की तिलावत लाजिम से करता है, कुरान मजीद की तिलावत को रोज़ाना करता है, तो ये कुरान कल ऐसे कुरान पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिश बनकर आएगा। यानी कल क़यामत के दिन आकर अल्लाह ताला के सामने ऐसे बंदे की सिफारिश करेगा। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़आनी लिल अब्दी यौमल क़ियामह, कल क़यामत का दिन होगा, रमज़ान कल क़यामत का दिन होगा, रोज़े और कुरान अल्लाह ताला के सामने आएंगे और आकर एक बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला उन दोनों की सिफारिश को कबूल करके एक बंदे को माफ़ फरमा देगा। ये कुरान की फजीलत है मेरे भाइयों। कुरान को पढ़ो, गरचे के आधा सफ़ा एक सफ़ा ही क्यों ना हो, दिन में एक मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत के लिए वक्त निकालो। सारी दुनिया की किताबें पढ़ने का हमारे पास वक्त है, स्कूल्स और कॉलेजेस की तालीम पढ़ने का हमारे पास वक्त है, दुनिया की सारी चीज़ों का मुताला करने का हमारे पास वक्त है, हमारे पास कुरान मजीद की तिलावत करने का वक्त नहीं है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये हकीकत में मुसलमानी है? कुरान मजीद को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए जबकि रमज़ान आ जाए। रमज़ान की आमद के मौके पर रमज़ान को गनीमत जानो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ये कुरान मजीद तुम्हें दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। इसलिए कि इस किताब में कोई शक नहीं, बहुत सारे अहबाब हैं जो मुल्हिदीन हैं, लिबरल किस्म के जहन के लोग हैं, कुरान मजीद की तिलावत को दूसरा रुख देते हैं और दुनिया वालों को ये बावर कराते हैं, खुसूसन जो हजरात कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोगों के दिलों में ये तसव्वुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कुरान मजीद तोते की किताब नहीं है। जिस तरह रटा जाता है तोते की तरह कुरान मजीद को रटा जाता है। अजीज़ान मिल्लत, गरचे के कुरान मजीद का माना मतलब मफहूम आपको मालूम ना हो, कुरान मजीद की तिलावत करते हो तो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता करने वाला है, तब भी अल्लाह ताला सवाब अता करने वाला है। ये बात अलग है कि कुरान मजीद खुद कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर गौर व फिक्र करने का हुक्म देता है। अगर गौर व फिक्र तदब्बुर ना करें, ऐसे ही कुरान मजीद की तिलावत करें, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता करने वाला है।